75 अरेस्टेड। एकांश अनिका गाड़ी में बैठे वापस ओबरॉय मेंशन जा रहे थे। अनिका खिड़की से चिपके बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी। वही एकांश अपने फोन में कुछ टाइपिंग कर रहा था। अनिका के दिमाग में रात वाली बात है बार बार घूम रही थी, जिनसे वो बाहर निकालने की कोशिश कर खिड़की से बाहर देखते हुए बाहर की हवा अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। तभी उसे महसूस हुआ कि काफी देर एकांश कुछ बोल नहीं रहा है। वो एक नजर दूसरी खिड़की की तरफ बैठे एकांश को देखती है, जो कि अभी भी अपने फोन में कुछ टाइप कर रहा था। अनिका के चेहरे पर एकांश को देख तिरछी मुस्कान आ जाती है और वो एकांश से अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए पूछती है अंडरस्को, वाह जी वाह, आज तो तुम कुछ ज्यादा ही बिजी लग रहे हो। कुछ हुआ है क्या? रेकांश जो अपने फोन में लगातार टाइपिंग कर रहा था, वो एकदम से अपनी उंगलियां फोन से रोक देता है। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह और फोन लॉक करके अपनी जेब में रखते हुए अपनी गर्दन अनिका की तरफ घूमता और उसे घूर कर देखने लगता है। वही अनिका एकांश की नजरों से अचानक ही बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके दिल की धड़कन भी तेज तेज दौड़ने लग जगते है। और अब तो उसने एकांश के चेहरे से अपनी नजरें नीचे कर ली और अपने मुंह का पानी घटकने लगी। तभी एकांश अपनी भारी मर्दाना आवाज में अनिका से बोलता है, अंडरस्को, क्या हुआ? अब पूछो कि नहीं क्या हुआ है मेरे साथ, जो मैं इतना बिजी हूँ। अनिका फिर से नजरें उठाकर एकांश को देखते हुए बोलती है, अंडरस्को, नहीं तुम कुछ मत बताओ, मैं चुपचाप बैठ जाती हूँ। तभी एकांश गाड़ी में ही सरकते हुए जैद अनिका के पास आ जाता है और उसकी कमर में हाथ डाल झटके से उसे उठाकर अपनी गोद में बैठा लेता है और अपने राइट हैंड से अनिका की कमर को होल्ड किए अपने लेफ्ट हैंड से उसके बालों को अपनी उंगलियों से ठीक करते हुए उसके चेहरे को देखकर एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, अंडरस्को, घर चलो, तुम्हें कुछ पता चलने वाला है। अनिका हैरत से एकांश से पूछती है, अंडरस्को, का क्या पता चलने वाला है? एकांश अनिका को झटके से खींचकर अपने सीने से चिपकाते हुए बोलता है, अंडरस्को, वो सरप्राइज है बेबी। वैसे तुम सुबह सुबह इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो कि मेरा मन कर रहा है एक बार और तुम्हारे साथ इसी कार में। तभी अनिका शर्म से अपनी नजरें नीचे करते हुए एकांश से बोलती है, प्लीज हमेशा वही बातें मत किया करो, मुझे शर्म आने लगती है, लेकिन तुम तो बेशर्म हो। तभी एकांश मुस्कुराकर अनिका के राइट कंधे पर से उसके बालों को साइड कर वहां अपने माथे को रखकर हल्का सा चूमते हुए बोला, अंडरस्को, तुम्हारे सामने बेशर्म बनने का मजा ही कुछ और है बेबी। तभी अचानक से गाड़ी रुक जाती है और अनिका एकांश का हाथ अपने कमर से हटाते हुए झट से एकांश के बगल में सीट पर बैठ जाती है और जब उसकी नज़र खिड़की से बाहर जाती है तो वो देखती है कि ओबरॉय मेंशन के बाहर बेतहाशा भीड़ इकट्ठा है। जिसे देख अनिका चौंक जाती है और एकांत से पूछती है, अंडरस्को, ये मेंशन के सामने इतनी भीड़ क्यों है? एकांश अपने पैर पर चढ़ाए अपने इमोशन लेस चेहरे के साथ बिल्कुल सीधे देखते हुए बोला, अंडरस्को, सब कुछ पता चल जाएगा बेबी, चलो खुद ही चलकर देख लो। एकांश और अनिका जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलते हैं, ओबरॉय मेंशन की तरफ जो भीड़ इकट्ठा थी वाज मुड़कर एकांश और अनिका की तरफ आ जाती है। भीड़ में बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर थे, जो कि एकाएक आकर एकांश के सामने माइक करके उससे पूछने लगे, मिस्टर एसो, मीडिया पर जो खबर वायरल हो रही है वो सच है क्या? आपने अपने पिता आलोक सिंह ओबरॉय का मर्डर किया है। ऐसी क्या जाति दुश्मनी थी आपकी अपने पिता से कि आपने उन्हें जान से ही मार दिया? 2 साल पहले आपने अपने पिता को जान से मारा और उसके बाद उनकी लाश को रफा दफा कर दिया और किसी को इस चीज की भनक तक नहीं लगने दी। क्यों किया आपने ऐसा? ये सब सुन अनिका के पैरों तले जमीन खिसक गई।
वो नजरें उठाकर एकांश को देखने लगी। एकांश जिसके चेहरे से कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या सोच रहा है। एकांश इमोशनलेस चेहरे के साथ बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। तभी उस भीड़ में से 4 पुलिस वाले निकलकर एकांश और अनिका के सामने आ खड़े हुए। उस भीड़ के बीच में एकांश और अनिका उन पुलिस वालों को देखने लगे। अनिका बहुत ज्यादा घबरा गई। तभी उन दोनों के आगे एक और शख्स आया, मुंबई का पुलिस कमिश्नर आनंद माथुर, जो कि वीर के पिता और अनिका के चाचा जी हैं। वो एकांश के सामने बिल्कुल सीधे आकर खड़े हो गए और नजरें उठाकर एकांश को देखते हुए बोले, अंडस्को, हमें आपको कस्टडी में लेना पड़ेगा मिस्टर एकांश सिंह ओबरॉय। और अगर आप बेगुनाह है तो आपको इस चीज का सबूत देना होगा। ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, ये साफ साफ बता रही है कि 2 साल पहले हुए आपके पिता के कत्ल में सरासर आपका ही हाथ था। एकांश तिरछी मुस्कुराहट के साथ आनंद माथुर जी को देखते हुए बोलता है, अंडस्को, आप अपना काम करिए, लेकिन आपको इस चीज के लिए बहुत जल्द माफी मांगी पड़ेगी। तभी आनंद जी एक नजर डरी, सहमी, हताश खड़ी अनिका को देखकर दोबारा से एकांश को नजरें उठाकर देखकर बोले, अंडस्को, अगर माफी मांगनी पड़ी तो ये मेरे लिए गर्व की बात होगी, लेकिन ये मेरा फर्ज है और मैं इसे पूरा करूंगा। फर्ज के आगे कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि आपको मैं हथकड़ी नहीं लगाऊंगा। आप चुपचाप हमारे साथ गाड़ी में बैठ जाइए। तभी भीड़ के बीच में से काव्या जी, मिहिर और सौम्या निकाल कर आते हैं। काव्या जी आनंद जी से बोलती है, अंडस्को, आनंद जी क्या कर रहे हैं आप? एकांश अपने डैड से बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो ऐसा क्यों करेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। ये वीडियो जो भी दिखाया जा रहा है सब फेक है। पहले आप इस वीडियो के अच्छे से इंक्वायरी करिए, उसके बाद एकांश पर कोई इल्जाम लगाएगा। तभी मिहिर बोलता है, अंडस्को, हाँ अंकल, ऐसे कैसे आप हमारे भाई को लेकर जा सकते हैं? सोशल मीडिया है, हर चीज वायरल होती है। सिंह ओबरॉय कितनी नामी गिरामी हस्ती है। कोई होगा जो भाई को फंसाना चाहता होगा। आप प्लीज पहले इस वीडियो को अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करिए, उसके बाद मेरे भाई को किसी भी बात में इन्वॉल्व करिए। तभी एकांश मिहिर को अपना बायां हाथ दिखाते हुए शरद आवाज ने बोला, अंडस्को, रहने दो मिहिर, जो इनका काम है इन्हें करने दो। चलिए कमिश्नर। तभी काव्या जी आनंद जी से बोल पड़ी, अंडस्को, एकांश आपके साथ को कोऑपरेट कर रहा है तो वो आपके साथ पुलिस की गाड़ी में नहीं जाएगा, वो अपनी गाड़ी में जाएगा और मैं अभी थोड़ी देर में अपने लॉयर को लेकर आपके पुलिस स्टेशन पहुंच रही हूँ। बाकी बातें वही होगी, लेकिन एकांश अपने प्राइवेट कार बैठ के जाएगा। आनंद जी एक सेकंड कुछ सोचते हुए, हाँ वैसे भी लाते हैं और ठीक है, चलिए वैसे भी ये सबूत असली है या फेक अभी किसी को नहीं मालूम, तो मिस्टर एकांश को इतना ज्यादा भी मुजरिम की नज़र से हम नहीं देख सकते। चलिए आप अपनी गाड़ी में बैठिए है, हम आपको कवर किए हुए हैं। एकांश को और आनंद जी जाने लगते हैं। वही अनिका के तो मानो होश फाख्ता हो गए थे। ये सब चुपचाप खड़ी देख रही थी, मगर उसके चेहरे पर कितनी परेशानी थी वो साफ साफ देखी जा सकती थी। आनंद जी एक नजर अनिका को देखते हैं और फिर अपने काम पर लग जाते हैं। वही एकांश जाते जाते अनिका को डेविल स्माइल करते हुए देखता है। इस चीज का अनिका अंदाजा नहीं लगा पाती, क्योंकि वो सोचने समझने की हालत में ही बिल्कुल भी नहीं थी। इधर रिया अपने कमरे में शर्टलेस तुषार की बाहों में बेड पर पूरी मदहोशी से लेटी हुई थी। तुषार के हाथ में रिमोट था, वो न्यूज का चैनल लगाता है और रिया के सर पर किस करते हुए उसके पेट पर हल्के से अपने हाथ बांधते हुए उसके एक बाजू को हल्का रब करते हुए टीवी देखता है। अंडस्को। टीवी पर न्यूज चल रही थी जिसमें न्यूज एंकर कह रही थी,
ब्रेकिंग न्यूज, आज की सबसे बड़ी और सबके दिमाग को हिला देने वाली खबर। इंडिया और एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन एकांश ओबरॉय को आज गिरफ्तार कर लिया गया है, वो भी उन्हीं के पिता के कत्ल के जुर्म में। पिछली रात से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही वीडियो, जिसमें दिखाया जा रहा है कि एकांश ओबरॉय खुद अपने पिता को बड़ी ही बेदर्दी से गोलियों से छलनी कर रहे हैं और लगभग किसी दरिंदे की तरह जोर जोर से हंस रहे हैं। उसके बिनाह पर एकांश सिंह ओबरॉय आज पुलिस की कस्टडी में है। इतना सुनते ही तुषार रिमोट से टीवी ऑफ कर देता है और रिया, जिसकी नज़र टीवी पर ही थी, उसके चेहरे को अपने करीब करते हुए बोलता है, अंडरस्को, तो कैसी लगी तुम्हें ये न्यूज़ बेबी? रिया, जिसके चेहरे पर काफी सुकून भरी स्माइल थी। रिया तुषार के गले में अपने बाहों के हार डालते हुए, थोड़ा उचक कर उसके गाल पर किस करते हुए राहत भरी सांस लेकर बोलती है, अंडरस्को, दिस इज बेस्ट तुषार। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि कितनी खुश हूँ। मैं एक लीगल तरीके से मैं एकांश सिंह ओबरॉय को बर्बाद करना चाहती थी, जिसमें तुम मेरा बेहतरीन साथ दे रहे हो। लेकिन एक बात बताओ, क्या एकांश सिंह ओबरॉय ने खुद अपने पिता को मारा था? और तुमने उसे रोका क्यों नहीं? वो तो दरिंदा है, लेकिन तुम तो मजबूरी में ये सब कर रहे थे ना। तुम्हें कुछ भी करके उन्हें रोकना चाहिए था। आलोक सिंह ओबरॉय काफी अच्छे इंसान थे, उनके बिजनेस को माफिया में इन्वॉल्व तो एकांश ने किया है। तुषार के चेहरे पर ये सब मायूसी छा गई और उसने रिया के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, अंडरस्को, अगर मेरे बस में ये सब कुछ होता तो मैं जरूर रोक देता रिया, लेकिन उस वक्त में वहां मौजूद नहीं था। उस घर में सीसीटीवी फुटेज की मदद से मैंने ये सब सबसे छुपा कर रखा, ताकि सही समय आने पर मैं एकांश के असली चेहरे को सबके सामने रिवील कर सकूं। एकांश बहुत पावरफुल इंसान है, उसे अगर अकेले में कोई धमकी देगा तो वो एक सेकंड नहीं लगाएगा उसे जान से मार देने में। और इसलिए आज मैंने वो वीडियो पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया, ताकि पूरी दुनिया उसकी हरकत देखे और उसे कहीं मुंह छुपाने की जगह ना मिले। अब सोचो वो क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। कितने लोगों से लड़ेगा को, और मीडिया, पुलिस पागल नहीं है जो उस रियल वीडियो को झुठला देगी। देखना रिया, अब तुम्हारा वो कल्प्रीत हमेशा के लिए फांसी के तख्ते पर पहुंच जाएगा और हम दोनों उसकी मौत के जश्न में एक दूसरे से शादी कर लेंगे। रिया भावुक नजरों से तुषार को देखते हुए हाँ में हिला देती है। तभी तुषार नोटी स्माइल करते हुए रिया को देखते हुए कहता है, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ रिया। रिया आश्चर्य भरी नजरों से तुषार को देखते हुए बोलती है, क्यों, क्या हुआ तुषार? मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुषार अंडरस्को, अरे क्यों नहीं किया तुमने ऐसा? तुमने सिर्फ गाल पर किस करके तो तुमने बस मेरे अरमानों पर पानी ही फेर दिया। मुझे तुमसे गीली किसी चाहिए। रिया शर्माते हुए तुषार के सीने पर मुंह के बरसाते हुए बोलती है, अंडरस्को, बेशर्म हो तुम तुषार। कुछ भी बोल देते हो। तभी तुषार मुस्कुराते हुए रिया के चेहरे को पकड़ उसके होठों के करीब नरमी से आते हुए उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। रिया भी अब अंदर से सहम चुकी थी। वो तुषार के कंधों पर अपने दोनों हाथ मजबूती से रख अपने होठों से टकराई हुई उसके होठों को आंखें बंद करके चुमने लगती है। CH-76 एकांश का के जेल में फ्लैट। एकांश को पुलिस स्टेशन में लाया जा चुका था, या यूं कहें कि वो आया था उन लोगों के साथ। एकांश इस वक्त पुलिस स्टेशन के एक बंद रूम में, जो कि काफी बड़ा था, चेयर पर बैठा हुआ था। सामने टेबल थी और टेबल के उस तरफ आनंद जी चेयर के पिछले हिस्से पर हाथ रखकर खड़े थे और एकांश से पूछ रहे थे, अंडरस्को, तो एकांश सिंह ओबरॉय, आप हमारी इस इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे? सारे सबूत आपके खिलाफ है। वो वीडियो जिसकी जांच के लिए हमने भेज दिया है और उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी, लेकिन लगता नहीं है कि वो वीडियो फेक है। तो क्या आप नहीं
अपने पिता आलोक सिंह ओबरॉय को जान से मारा है। एकांश एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ आनंद जी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला अंडरस्को, वैसे आपको क्या लगता है, क्या एक बेटा अपने बाप को जान से मार सकता है? आलोक जी कुछ सेकंड नजरें नीचे करके सोचते हुए बोले अंडरस्को, देखो मेरे लगने ना लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिमिनल के माइंड में क्या चलता है ये सिर्फ उसे ही पता होता है। आजकल की दुनिया पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। वैसे तुम्हारी क्या दुश्मनी थी अपने पिता से? तभी एकांश आनंद जी की बात पर टेढ़ी मुस्कुराहट लिए बोला अंडरस्को, सब कुछ आपको पता चल जाएगा मिस्टर एम। फिलहाल तो मैं इस वीडियो के बारे में भी आपको कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता ये सब हो क्या रहा है। तभी आनंद जी टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए एकांश को देखकर बोले अंडरस्को, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। क्या इस वीडियो में तुम हो? और कैसे हो? तुम्हारे पास्ट के बारे में मुझे पता है। 4 महीने पहले तुम भी किसी हादसे का शिकार हुए थे, जिसकी वजह से तुम्हें मेरी भतीजी के छोटे से गो के असाइलम में तकरीबन 3 महीने रहे थे। और इस बीच तुम्हें अपने पास्ट का कुछ भी याद नहीं था। आखिर चल क्या रहा है तुम्हारी जिंदगी में? और क्यों किया तुमने ये सब? बाहर से ये केस लोगों को जितना नॉर्मल लग रहा है, मुझे पता है उतना नॉर्मल नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ और तुम्हें मेरे साथ करना होगा। जो बात है सब सच बता दो। तुम्हारी जिंदगी मेरी भतीजी से जुड़ी है, इसलिए थोड़ा पेशेंस रख रहा हूँ, लेकिन इतना भी नहीं रखूंगा कि एक मुजरिम को सजा ना दिलवा पाऊं। तभी एकांश फिर से ईवल स्माइल करते हुए आनंद जी को देखकर कुर्सी पर पैर चढ़ाएं और अगल बगल दोनों हाथ शान से रखते हुए बोला अंडरस्को, देखिए इस वीडियो की इन्वेस्टिगेशन करिए पहले तो आप, उसके बाद मुझसे कोई सवाल पूछिएगा। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरे एक एक सेकंड की कीमत लाखों में है, जिसे आप ये बेतुके सवाल पूछकर वेस्ट कर रहे हैं। आनंद जी गुस्से में बोले एकांश को घूर कर तेज आवाज ए बोले अंडरस्को, तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा हुआ है और तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? तुम्हारे चेहरे से साफ साफ पता चल रहा है कि नहीं तुम्हें इस इन्वेस्टिगेशन और तुम्हारे पुलिस स्टेशन आने से कोई फर्क पड़ रहा है, और ना ही तुम्हारे पिता को मार देने की इन बातों से कोई भी ह्यूमिलिएशन हो रही है। साफ साफ पता चल रहा है कि तुम कल्प्रिट हो और तुम्हें पूरा भरोसा है कि तुम इस केस से आराम से निकल जाओगे। तभी एक एकांश रखते हुए बोला अंडरस्को, क्यों ना भरोसा हो? जरूर भरोसा है कि मैं इन सब चीजों से बहुत आसानी से निकल जाऊंगा। आपकी पावर और सिस्टम पर मुझे पूरा भरोसा है। आपको बहुत जल्द ढूंढ लेंगे इस वीडियो को वायरल करने वाले को, क्योंकि वही आपको बताएगा कि आखिरकार ये वीडियो उसे मिला कहां से और क्यों उसने इतने सालों बाद ये वीडियो भी मिला। अगर मैंने 2 साल पहले अपने डैड को मारा है तो 2 सालों से वो कोमा में था क्या? एकांश की बात सुन आनंद जी तेज आवाज में एकांश से बोले अंडरस्को, हो सकता है उसके पास कोई वजह रही हो, डरता हो तुमसे। तभी एकांश मुस्कुराते हुए आनंद जी को देखकर कोल्ड वॉइस में अंडरस्को बोला, वैसे आप उस वीडियो को वायरल करवाने वाले की इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं? एकांश की बात सुन आनंद जी झटके से अपना हाथ टेबल से उठाकर पॉकेट में डालते हुए सीधे खड़े हो गए और गहरी सांस लेकर छोड़ते हुए नामे सर हिलाकर बोले अंडरस्को, ये लड़का बिल्कुल भी सही तरीके से जवाब नहीं दे रहा, मुझे ही सवालों में फंसा रहा है। और फिर धीमी आवाज में वो खुद से ही बातें करते हुए कहते हैं अंडरस्को, वैसे बात तो सही कर रहा है, वीडियो किसने वायरल किया? अचानक कहाँ से ये आया ये वीडियो? सबसे पहले कहाँ से सोशल मीडिया पर आया है? सब कुछ पता करना होगा। अगर इस वीडियो में सच्चाई है तो वो कौन है
जो सच्चाई को 2 साल बाद बाहर लाने की कोशिश कर रहा है। अब आनंद जी एकांश की तरफ दोबारा देखते हुए बोलते हैं अंडरस्को, मिस्टर एसो, मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। इस वीडियो की जांच करने के लिए मैंने उसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के पास भेज दिया है। जब तक मेरे पास रिपोर्ट की कॉपी नहीं आ जाती, तब तक तुम यही हमारी कस्टडी में बंद रहोगे। एकांश आनंद जी की बात पर कुछ बोलता तो नहीं, मगर उसके चेहरे के भाव ये बता रहे थे कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज से। वहीं आनंद जी के इशारे पर एक इंस्पेक्टर एकांश को अपने साथ दूसरे सेल में चलने को कहता है और एकांश एक नज़र उसे से ऊपर से नीचे तक घूरते हुए उसके साथ चल देता है। इधर काव्या जी, अनीका और मेहर के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचती है। उनके साथ उनके वकील भी थे। उनके वकील सीधे आनंद जी से आकर मिलते हैं और पूछते हैं अंडरस्को, कमिश्नर साहब, क्या मैं जान सकता हूँ एएसओ को आपने किस बिना पर गिरफ्तार किया है? सिर्फ एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आपने और आपके टीम ने उसके पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश की क्या कभी? वो वीडियो फेक हो सकता है। आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे हजारों लाखों वीडियो वायरल होते हैं रोज, जिनमें प्रेसिडेंट तक को नहीं छोड़ा जाता, और आप इन चीजों पर भरोसा कर रहे हैं। तभी आनंद जी वकील साहब की आंखों में देखते हुए बोलते हैं अंडरस्को, तो फिर मिस्टर एसो ही क्यों? देखिए, मुझे पता है आज संडे है और कोर्ट बंद है, इसीलिए आप मुझे मनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मैं मिस्टर एसो को छोड़ दूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मिस्टर एसो मेरे भी कुछ लगते हैं, दामाद है वो मेरे, लेकिन इस मामले में मैं अपनी मदद नहीं कर सकता, तो आप भी कोई उम्मीद मत रखिए। कल सुबह कोर्ट से ऑर्डर लेकर आइएगा, तब तक इस वीडियो की पुष्टि भी हो जाएगी। फिर देखते हैं किसका मुद्दा ज्यादा दमदार है। मुझे तो नहीं लगता कि एकांश बच पाएगा। ये सब बोलते वक्त आनंद जी ने एक बार भी अनिका की तरफ नहीं देखा था, जो चुपचाप ये सब सुन रही थी, क्योंकि उन्हें पता था अगर इस बार उन्होंने अनिका को देख लिया तो वो बहुत ज्यादा भावुक हो जाएंगे। उन्होंने सीधे अपना मुंह फेर लिया और अपना चेहरा दीवार की तरफ करके खड़े हो गए। अनिका ने देखा कि एकांश को वही सामने की सेल बंद किया जा रहा है, जिसे देख अनिका सेल के सामने चली जाती है और सेल की सलाखों को पकड़ सेल के अंदर पूरे शान से पंथ की पॉकेट में हाथ डाले शान से खड़े एकांश को देख रही थी। एकांश भी अनिका को सलाखों के बाहर देखता है तो हल्का सा मुस्कुरा पड़ता है और अनिका के सहमे हुए चेहरे देखकर सलाखों के करीब आते हुए बोला, अंडरस्को, क्या हुआ बेबी, फिक्र हो रही है मेरी? तभी अनिका बिना पलके झपकाए एकांश को एकटक देखते हुए उससे पूछती है, अंडरस्को, क्या तुमने सच में अपने डैड को मारा है? क्या तुम सच में एक खूनी हो? अनिका की बात पर एकांश फिर से हल्का सा मुस्कुरा दिया। तभी अनिका फिर से थोड़ी तेज आवाज में उससे पूछती है, अंडरस्को, मैंने पूछा तुम सच में अपने डैड के खूनी हो, जवाब क्यों नहीं देते? एकांश एक कदम और आगे बढ़ता है और सलाखों को पकड़े अनिका के हाथों को दोनों हाथों पकड़ वो उसकी आंखों में झांकते हुए उससे पूछता है, अंडरस्को, तुम्हें क्या लगता है स्वीटहार्ट? अनिका गुस्से से दांत पीसते हुए एकांश को देखकर बोलती है, अंडरस्को, तुमने मुझ जैसी अनजान लड़की के साथ जब इतना बुरा किया, मेरे दोस्त को मौत की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, तो शायद तुमने ये सब भी किया होगा। मुझे तो लगता है कि तुम सच में खूनी हो। और फिर अनिका झट से एकांश के हाथों से अपना हाथ निकाल लेती है। ये देख अपने दोनों हाथों को देखते हुए गुस्से से बोलता है, अंडरस्को, मेरे अंदर आते ही तुमने मुझसे दूर होने का फैसला तो नहीं ले लिया? तुम्हें जो सोचना है सोच लो बेबी, लेकिन मुझे पता है तुम्हें मेरी फिक्र है, तुम्हारे चेहरे से पता चलता है, और आई एम वेरी इम्प्रेस। यहाँ आने का कुछ तो फायदा हुआ। अब पता चलेगा
कि तुम मेरे लिए कितना तड़पती हो। तभी अनिका फिर से गुस्से से एकांश से बोली, अंडरस्को, अभी यही सब बातें कर रहे हो? यहाँ आकर भी तुम्हें यही सब सूझ रहा है? कैसे इंसान हो तुम? तुम जेल में हो, अपने बेडरूम में नहीं। तभी एकांश सलाखों से अपना हाथ बाहर निकालकर अनिका की कमर को छूने लगता है और अनिका भी एकांश के हाथ को अपनी कमर पर महसूस कर एक नज़र उसके हाथ पर डालती है और दूसरे नज़र उसके चेहरे पर और पूरे अचंभे के साथ बोलती है, अंडरस्को, आर यू क्रेजी? एकांश अनिका की कमर पर अपना हाथ चलाते हुए उसकी आंखों में देखते अपने अंदाज में बोलता है, अंडरस्को, मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं मायने रखती। एकांश ओबरॉय के साथ जो भी होता है उसकी मर्जी से होता है। सो जस्ट चिल बेबी, आज रात तुम्हें अकेले सोना होगा। मैं घर नहीं आ पाऊंगा। पता तो चल ही गया होगा तुम्हें कि आज संडे है और कोर्ट बंद है, इसीलिए तुम्हारे चाचू मुझे यहाँ से बाहर निकलने तो देंगे ही नहीं। और फिर एकांश अपनी नजरें उठाकर सेल के अंदर का नजारा देखते हुए बोला, अंडरस्को, और मुझे भी एक दिन इस साल में रहना है। एक्सपीरियंस होना चाहिए हर चीज का, मुझे यहाँ का चाहिए। बस काश तुम्हें मेरे साथ अंदर छोड़ दिया गया होता तो मैं लाइफ टाइम यहाँ रहने को तैयार हो जाता। उफ, इंडिया के लॉ में ऐसा क्यों नहीं है? होना चाहिए। अनिका, अंडरस्को, सठिया गए हो तुम, या फिर पहले से ही खूनी पागल सनकी हो तुम, जिसने अपने डैड तक को जान से मार दिया। तभी सोचूं, क्यों तुम इतने बड़े दरिंदे हो, जिसने मुझे इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलों में डालकर भी मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी। सिर्फ शादी करने के लिए जो बंदा एक लड़की को इतना परेशान कर सकता है, वो अपने डैड के साथ भी ये सब कर ही सकता होगा। तभी एकांश टेढ़ी स्माइल के साथ अनिका के बोला, अंडरस्को, तुम्हारा वक्त है बेबी, बोल लो। मैं बाहर आया ना तो तुम्हें बोलने लायक नहीं रहने दूंगा। आज रात बहुत तुम्हें बाहों में भरे बिना कैसे गुजरूंगा मैं? डैम। अच्छा सुनो ना, अपने चाचू से कहो ना कि वो तुम्हें मेरे लिए अंदर भेज दे। एकांश की बातों में थोड़ा पागलपन नजर आ रहा था। अनिका हैरत के साथ अपना सिर ना में हिलाते हुए एकांश से बोली, अंडरस्को, किस्मत के लग गए मेरे तो तुमसे शादी करके, पता नहीं क्या चीज हो तुम। अब सड़ो यहीं पर, बककक, कहकर अनिका वहां से गुस्से में पैर पटक कर चली गई। इधर एकांश अनिका जो जाते देख मुस्कुराने लगा। टू बी कंटिन्यूड गाइज। नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं आखिरकार एकांश जेल जाके भी इतना खुश क्यों है। एंड चैप्टर पर लाइक कमेंट कर दिया करो यारो। कमेंट से मुझे पता चलता है कि आप लोग कहानी में कितना इंटरेस्ट ले रहे हो। आपका दिन शुभ हो।